नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक YouTube चैनल पर संविधान सीरीज। आपसे लगातार संवाद जारी है। हमारे कई साथियों ने पूछा कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत एवं राज्य के प्रतीक चिन्हों के संबंध में जरूर बतलाया जाए। साथियों, इस संबंध में चर्चा करने के पहले हमें संविधान सभा की पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत देश के लिए एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करे। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, सुरक्षा, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास निर्माण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दे एवं लोगों में नेतृत्व की भावना पैदा करे। वही जब संविधान अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करे। जहां वह भारत की सुरक्षा बनाए रखे, वहीं वह भारत के भू क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, हवाई क्षेत्र को सभी देशों से न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान करे एवं भारतीय भूमि को विश्व में अधिकार एवं उच्च स्थान दिलाए। इस प्रकार के कार्य करने के लिए संविधान सभा ने विधायिका के दो रूपों में बनकर काम किया है। इसमें एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, तो दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। संविधान सभा के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को संविधान सभा ने बखूबी निभाया भी। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बनी। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया। अब हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राजकीय प्रतीक चिन्ह के संबंध में भी संविधान सभा द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जानेंगे। सबसे पहले हम तिरंगा झंडा के बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2 से 3 होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का पहिया होता है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। शीर्ष में केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। सफेद मध्य बैंड धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई का संकेत देता है। हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और सभ्यता को दर्शाता है। झंडे में चक्र का डिजाइन अशोक के सारनाथ स्थित संरचना से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, यहां से प्रारंभ होता है। मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में यह रचित 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। पूरे गीत में 5 श्लोक हैं। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का बजने का समय लगभग 52 सेकंड है। अब हम राष्ट्रीय गीत के बारे में जान लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम गीत वास्तव में लोगों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत था। इसे जनगण मन अधिनायक जय है के समान दर्जा प्राप्त है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया वंदे मातरम गीत का, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जनगण मन अधिनायक के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन था।
जिसे पहली बार राजनीतिक अवसर पर इसे गाया गया था। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में लिखा गया था, उससे लिया गया है। राज के प्रतीक चिन्ह क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सिंह राज का प्रतीक चिन्ह है, जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ की संरचना से लिया गया है। मूल रूप में 4 शेर हैं, जिसमें एक हाथी, एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक घंटी के आकार के कमल के बीच के पहियों द्वारा अलग अलग किए गए शेर की मूर्तियां हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस प्रकार 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थीं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 1 से 14 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर 64 लाख रुपए का खर्चा आया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से जो 1951-52 में चुनाव के उसमें बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने काम किया। इस प्रकार यह थी संविधान सभा के मुख्य कार्यों की जानकारी, जिसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। देश ने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत कब अंगीकार किया, यह जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं। इससे समय समय पर आपको भारतीय संविधान से संबंधित जारी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।